हर हर महादेव। हम अपने बच्चों को बहुत ही पैम्परिंग तरीके से पाल पोस के बड़ा करते हैं। हम अपने बच्चों को बहुत ही लाड प्यार से और बहुत ही इमोशनली उनको सपोर्ट करके हम उनका पालन पोषण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग गलती कहाँ कर बैठते हैं? इमोशंस हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारी फिल्मों में इमोशंस बहुत होता है, हमारे लिटरेचर में इमोशंस बहुत होता है और हमने अपने समाज के अंदर इमोशंस को इतनी इंपॉर्टेंट जगह दे रखी है कि कभी कभी हम लॉजिक की भी नहीं सुनते, या कभी कभी हम जो जो चीज़ें लॉजिकली एक्सप्लेन्ड हो सकती हैं, जो चीज़ें रैशनल तरीके से काम कर सकती है, हम वहाँ भी इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो समाज है वो चलता आ रहा है। लेकिन अब क्या है कि अब जो है समाज में परिवर्तन होने लगा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि इमोशंस की लिमिट क्या है, इमोशंस के फायदे क्या हैं और इमोशंस की सही जगह क्या है हमारे रिश्तों में, समाज में और हमारी व्यक्तिगत लाइफ में। अगर हम दूसरे देशों की बात करने की कोशिश करें, जैसे अगर वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे इमोशंस के लिए लगभग कोई जगह नहीं है। वहां पे इमोशंस इतने लॉजिकल तरीके से रखे जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि ये बंदा इमोशनल है या ये व्यक्ति रैशनल है या लॉजिकल है या ये भावनात्मक तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से अगर हम अपने भारतीय समाज में देखें तो हम लोग इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन जब हम अपने बच्चों की बात करते हैं, हम जब अपनी आने वाली युवा पीढ़ी की बात करते हैं, तो हमें अपने बच्चों को जब इमोशनल चीज़ों से कुछ सिखाना पड़ता है, जब हमें अपने बच्चों से ये उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे इमोशनल या भावनात्मक तौर पे एक मैच्योर व्यक्ति बने, एक स्टेबल और एक ऐसे इंसान बने जो इमोशंस को इमोशंस की जगह रखें, लॉजिक को लॉजिक की जगह रखें और जो रैशनैलिटी है रैशनैलिटी को उसकी जगह रखें। तो इससे क्या होगा कि हम एक ऐसे इंसान की परवरिश कर रहे हैं, हम एक ऐसे बच्चे की पालन पोषण करने की कोशिश कर रहे हैं जो समझता है कि इमोशंस, लॉजिक, रैशनैलिटी, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, आस्था, परिवार, इन सब चीज़ों की हमारी लाइफ में क्या जगह है, हमारे समाज में इन सब चीज़ों की क्या जगह है। लेकिन हम तो इंडियन पेरेंट्स हैं और इंडियन पेरेंट्स खासकर जो हमारे जो मेट्रोपॉलिटन के जो माँ बाप होते हैं, ये खासकर होता क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट कम दे पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेट्रोपॉलिटन में जो मेट्रो सिटीज़ में खासकर जो माँ बाप रहते हैं, उनको अपने बच्चों से मिलने का और उनके साथ समय बिताने का ज़्यादातर समय नहीं मिल पाता, क्योंकि जो फादर हैं बच्चे के वो ऑफिस में बिजी हैं और जो मदर हैं वो भी खासकर ऑफिस में बिजी रहती हैं। तो बच्चों को क्या होता है, किसी ऐसी संस्था के हवाले कर देते हैं जो सुबह से शाम तक बच्चों का ध्यान रखती है, और जो माँ का जो रोल होता है वो कोई एक प्रोफेशनल लेडी निभा रही होती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों के लिए। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे लॉजिकली तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव जो माता पिता के साथ बच्चों का होना चाहिए, वो भावनात्मक जुड़ाव बच्चों को नहीं मिल पाता। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कम जुड़े होते हैं अपने माता पिता से और अपने समाज से। तो ऐसे बच्चों को हम बच्चे ना कह के हम एक रोबोट की तरह प्रोग्राम किया हुआ एक इंसान कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बड़े होके जिनको माँ बाप के भावनाओं का प्यार नहीं मिला, जो अपने माँ बाप से इमोशनली अटैच नहीं है, वो फिर दूसरों से भी वो इमोशनल और एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना सकते। और जो बच्चा या जो व्यक्ति भावनात्मक तौर पे किसी दूसरे इंसान से या अपने माँ बाप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अकेलापन फील करता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि अपने बच्चों को भावनात्मक तौर पे भावनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बच्चों के साथ जुड़े रहने की कोशिश करें। दूसरी चीज, अगर बच्चे गलती करते हैं या जब भी वो गलती करते हैं, बच्चे शरारत करते वक्त बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, स्कूल में, पार्क में या रिश्तेदारी में या घर के अंदर जब वो शरारत करते हैं, तो बच्चों को कभी भी गुस्से से ये ना बोले कि ये आपने गलती करी है, दिस इज वेरी बैड, या फिर दिस इज अ मिस्टेक, या आपने क्या कर दिया। नहीं, आप अपने बच्चों को प्यार से एक सॉफ्ट टोन के अंदर समझाने की कोशिश करें कि आपने जो किया है इसका ये नुकसान है, ये फायदा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताते वक्त आपके चेहरे पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने चेहरे पे गुस्से के साथ ये बात बोलते हैं
तो गुस्सा आपकी टोन को भी कंट्रोल करता है, वो जो इमोशन होता है वो आपकी टोन को भी कंट्रोल करता है। तो बच्चे का जो माइंड होता है, जो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, वो सिर्फ आपकी टोन को नहीं, वो आपके फिजिकल, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसको भी बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही डीप तरीके से एक्सेप्ट करता है, और उसको एक्सेप्ट करके बहुत ऐसी जगह उसको दिमाग में बैठाता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो बच्चे को ये एहसास होता है कि मेरे पिताजी ने ये जो एक्सप्रेशन दिया है या मेरी माँ ने जिस तरीके से मुझे समझाया है, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मैं इस बात को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जब आप बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं तो अपनी टोन पे कंट्रोल करके रखें, अपने एक्सप्रेशन को एकदम न्यूट्रल रखें, और बच्चों को इनकरेजिंग तरीके से किसी एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, बच्चा एक गलती को गलती ना समझकर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे सीखने की कोशिश करेगा। अगर आप बच्चे को छोटी सी गलती के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा इमोशनल होके समझाने की कोशिश करोगे, तो बच्चे के मन में एक फोबिया बैठ जाएगा, एक डर बैठ जाएगा कि मैं ये मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगा। और बच्चे खासकर मिस्टेक रिपीट भी करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जब दोबारा सेम मिस्टेक को रिपीट करते हैं, तो आप अपने बच्चे को और प्यार से समझाने की कोशिश करें किसी उदाहरण के साथ, ना कि अपने इमोशन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करें। और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे तो आपका बच्चा और अपने आप में एक एक अपने अंदर ही सिकुड़ के रह जाएगा। वो खुल के आपसे क्वेश्चन या कुछ पूछने की कोशिश नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे की जो जिज्ञासा होती है एक्सपेरिमेंट करने की, सीखने की, गलतियाँ करने की, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपका बच्चा जब बाहर से कभी, क्योंकि आपका बच्चा बाहर भी जाता है, स्कूल्स हो गए, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो गए, चाहे वो किंडरगार्टन में या प्ले गार्डन्स में बच्चों के साथ खेलना हो गया, या दूसरों के माँ-बाप के साथ इंटरेक्शन करना हो गया, या जानवरों से बच्चों का बहुत इंटरेक्शन होता है, जैसे डॉग्स हो गए या बहुत सारे जो पेट्स होते हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो बच्चे क्या होता है कि बाहर से भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो अगर बाहर से बच्चा अगर थोड़ा-सा डरा हुआ है, या बाहर अगर बच्चा किसी से इंटरेक्शन किया करके आया और वो कन्फ्यूज़ है, तो आप कोशिश करें कि उसको भी आप प्यार से समझाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को बिल्कुल भी इमोशनल एजुकेशन ना दें, लेकिन ये फ़र्क समझाना कि इमोशंस की कहाँ ज़रूरत है और कहाँ चीज़ों को लॉजिकली समझने की ज़रूरत है, कहाँ हम रैशनल हो सकते हैं, कहाँ हम भावनात्मक हो सकते हैं, ये बारीकी समझाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के अंदर बिल्कुल भी इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट ना करें, नहीं तो आपके बच्चे जीवन में जब भी कोई परेशानी होगी तो इमोशनली आप पे डिपेंडेंट होंगे, जो कि एक एज तक तो ठीक है, लेकिन एक समय के बाद आप खुद चाहेंगे कि आपका बच्चा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, लॉजिकली और एजुकेशन वाइज इंडिपेंडेंट हो, ना कि आप पे निर्भर हो। और अपने बच्चों को आप इतना भी इमोशनली आइसोलेट ना करें कि आपका बच्चा आपसे ना बात कर कर बाकी सारी दुनिया से बात कर रहा है कि मेरे को क्या महसूस होता है और मुझे कहाँ तकलीफ होती है, कहाँ मैं अकेलापन महसूस करता हूँ और कहाँ मैं खुलापन महसूस करता हूँ। तो अपने बच्चों के अंदर समय समय के साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और लॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, या फिर जो उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर जो इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको समय समय पे आप समझने की कोशिश करें। आपका बच्चा एक इंसान है, वो एक रोबोट नहीं है। हमें समाज के लिए रोबोट्स की प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, हमें एक ऐसी युवा पीढ़ी को तैयार करना है, हमें एक ऐसे बच्चों की डेवलपमेंट करनी है जो कि आगे जाके समाज को एक सही दिशा दे सकें, समाज के अंदर कुछ कर सकें और समाज के अंदर एक नैतिकता के आधार पर बने हुए चरित्र के साथ जीकर हमारे समाज का नाम रोशन करें और अपना नाम रोशन करें। जब परमात्मा ने भेजा है तो दाल रोटी सबकी चलेगी, लेकिन जानवरों में और हम में यही फर्क है कि हमारे अंदर नैतिकता है और जानवरों में नैतिकता नहीं होती है, खासकर उस लेवल की जिस लेवल पे हम इंसानों में होती है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ही हमारे को जानवरों से अलग करती है। तो अपने बच्चों के अंदर इमोशनल एजुकेशन देने की कोशिश करें, और आप खुद भी समझें कि इमोशनल एजुकेशन या इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक जो साक्षरता होती है वो क्या होती है, और उसे खुद समझकर और अपने युवा पीढ़ी के अंदर देने की कोशिश करें। या जो व्यक्ति भावनात्मक तौर पे किसी दूसरे इंसान से या अपने माँ बाप से